सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मैंने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी बेस्ट बुक हो सकती हैं मैंने सारे का कलेक्शन बना करके उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप लोग ज़रूर चेकआउट करो। अगर आप लोग नहीं जानते हो जावा और बहुत ही बिगनर्स हो जावा में, तो आप लोग को डेफिनेटली ये बुक चेकआउट करना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो सारे बुक्स, और जो अच्छा लगे उसको परचेज करके मंगवा लो। यार, बहुत सारे मैसेज मेरे को आ रहे हैं। लोग अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो अभी क्यों हो रहे हो आप लोग डीमोटिवेट? मुझे पता नहीं चल रहा है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ रहा था अभी कि बहुत सारे लड़कों को पता नहीं, ये जितने भी एडटेक कंपनी वाले हैं ना, ये डेविएट कर रहे हैं। मतलब उनके कान भर रहे हैं ये लोग कि न्यूटन स्कूल वाले जो हैं जॉब नहीं लगवाते। ठीक है। और उन्हें ये भी बोला जा रहा है कि 3 मंथ तक जो है वो आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाएगी। उसके बाद ये पूरा सपोर्ट बंद कर देते हैं आपसे। ठीक है। ना तो ये आपको जॉब दिलवाएंगे, ना ही आपका हाल खबर लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है। जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, ये लोग पैसे चार्ज करने लग जाता है। तो देखो गाइस, ये 3 मंथ का टारगेट दिया है, जिसको भी बता रहा है ये 3 मंथ। मुझे 4 मंथ हो रहा है ना, न्यूटन स्कूल में, जबकि ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। ठीक है। ये 0% भी सही नहीं है। हम्म तो ऐसे जो रूमर्स फैला रहे हैं ना ये लोग, ये सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। आपको समझना चाहिए यार, ये सभी चीज़ों को समझो। ठीक है। और भटक मत जाओ कि क्या होगा नहीं होगा। 6 मंथ के बाद क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये डर ना उनको आना चाहिए। ये जो आपके पास जो ये डर आ रहा है कि 6 मंथ के बाद, ठीक है, सपोज कि मेरा जॉब नहीं रहेगा, हम्म तो मुझे तो पैसे देने पड़ेंगे एग्रीमेंट के अनुसार ना। 6 मंथ के बाद अगर पैसे, मतलब जॉब अगर आपकी चली जाती है, तो ईएमआई आपका पॉज नहीं होता। ये बात आपको पता होगी। ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगी, जॉब लगवाने का पूरा कोशिश करेगी। देखेगी कि आपकी वीक पॉइंट क्या है। हम्म और ये लोग क्या करेंगे, उस वीक पॉइंट को रेक्टिफाई करेंगे और आपको जॉब लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल शेयर करेंगे उस टाइम पे। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब लोगों को ये प्रॉब्लम लग रहा है कि हो सकता है न्यूटन स्कूल ने क्या किया हो, कुछ कंपनी से कमीशन ले लिया हो। ठीक है। कि बच्चे को क्या करो, 6 मंथ के लिए तुम रखो अपनी कंपनी में, उसके बाद निकाल देना। ठीक है। ये कर रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, ये बात भी सोचना आप लोग का मतलब सही बात है, सही सोच सकते हो। ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, सोचोगे ही। तो इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटन स्कूल में कुछ तो सीख रहे हैं ना। आपको जावा सिखाई गई। ठीक है। फर्स्ट मंथ डीएसए पूरा कंप्लीट हुआ इसमें। उसके बाद फ्रंट एंड स्टार्ट होता है। यकीन मानो, जो लोग का नहीं हुआ होगा स्टार्ट होगा। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट करो। फ्रंट एंड स्टार्ट होगा जिसमें HTML, CSS और JS पढ़ाए जाएंगे, रिएक्ट भी। ठीक है। तो ये जब स्टार्ट होगा, तो इसकी वजह से भी आपकी जॉब लग सकती है। मैंने बताया था इसे पिछले वाली वीडियोस में कि फ्रंट एंड, बैक एंड और DSA, ये तीनों के बेसिस पे इधर सिलेक्शन होता है। या तो आपका फ्रंट एंड बेसिस पे सिलेक्शन होगा, या तो बैक एंड बेसिस पे सिलेक्शन होगा, या तो DSA के बेसिस पे होगा। अगर आपका इस तीनों में से कोई भी पार्ट जो है वो अगर आपका स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। चाहे आप फ्रंट एंड में गुड, मतलब बहुत ही अच्छे हो, चाहे फ्रंट एंड में आप बहुत ही अच्छे हो, तो फ्रंट एंड बेसिस पे होगा। बैक एंड में बहुत अच्छे हो, बैक एंड के बेसिस पे होगा। और DSA में अच्छे हो तो वो हो ही जाएगा। तो DSA जो है, DSA का ज़रूरत ना सब में पड़ेगा, चाहे आप बैक एंड के लिए जाओ या फिर फ्रंट एंड के लिए जाओ, DSA तो पूछेंगे। तो इसीलिए DSA जो है प्राइमरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा।
ठीक है, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, इसमें महारत हासिल नहीं करनी है, बट नॉलेज होनी चाहिए ये ऐसे की। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि न्यूटन स्कूल क्या सच में जॉब दिलाती है बच्चों को। बहुत सारे इधर रीजन हो जाता है ना, जैसे बच्चे अभी आप लोग जैसे बहुत डीएम्स करते हो कि क्या सच में अभी फलाने लड़के ने आके ऐसा बोल दिया, उस लड़के ने ऐसा बोल दिया, गुप्ता जी के लड़के ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ ना, एक छोटा सा क्लिप देखो। न्यूटन स्कूल पे अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो इंटरव्यू के रिलेटेड हो या फिर एएमए सेशन का वीडियो हो, तो इसमें थोड़ा सा शक जाता है कि अरे यार, न्यूटन स्कूल में ही तो पढ़ रहा था और न्यूटन स्कूल वाले ही इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हो सकता है न्यूटन स्कूल वाले कुछ पैसे दे दिए हों इसको ना, इसको कुछ पैसे दे दिए हों और ये न्यूटन स्कूल का गुणगान कर रहा है। ये बात भी तो हो सकती है। तो अभी आज जो हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाएंगे यार, ये किसी दूसरे यूट्यूबर की वीडियोज है। हो सकता है ये लोग स्ट्राइक दे दे। भाई स्ट्राइक मत देना, ठीक है। क्रेडिट यूट्यूबर को ही जाएगा, इंजीनियर गाइस 2.0 ऐसे करके कुछ नाम है। उस पर मैंने ऐसे ही रेंडमली मैं इंटरव्यू वीडियो सर्च कर रहा था कि कुछ मतलब इस टाइप के आदमी को निकाला जाए छांट के। तो उसमें से मुझे एक वीडियोस मिली थी 2 दिन पहले। तो ये हाल में ही शूट हुआ है, करीब 5 से 10 दिन पहले। तो वो क्लिप अभी आप देखो, मैं मुश्किल से 1 मिनट की क्लिप दिखाऊंगा। उसमें से आपको पता हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्लिप दिखाने का क्या मकसद है मेरा। ये क्लिप दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो। ये न्यूटन स्कूल वाला नहीं है, ये लड़का अलग है, जिन्होंने ये क्या किया है कि इन लड़के को पकड़ के लाया है। जो यहाँ पे जिसका कि वो यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा है, तो ये जो भी लड़का है ये न्यूटन स्कूल में पढ़ता है ऑलरेडी। ठीक है, पढ़ता था, सॉरी, पढ़ता था। अभी उसकी जॉब लग गई है अच्छे कंपनी में। और और वो अच्छा मतलब रिव्यू थोड़ा ठीक दिया न्यूटन स्कूल के बारे में। तो देखो ये दूसरे चैनल पे है, अगर न्यूटन स्कूल खराब रहता, ठीक है, तो वो तो खराब ही बोलता है ना, क्योंकि क्यों खराब नहीं बोलता, क्यों कि न्यूटन स्कूल तो नहीं है वहाँ पे। तो अगर न्यूटन स्कूल खराब होता तो दूसरे चैनल पे वो खराब तो आराम से बोल सकता था ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल वाला तो वहाँ कोई था नहीं और न्यूटन स्कूल वाले तो वहाँ पैसे भी नहीं दिए होंगे। तो ये बात हो जाती है, अगर वो वहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है तो इसका मतलब बात में कुछ दम है। ठीक है, तो एक बार आप जल्दी से क्लिप देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ताकि हमारे ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा सा पता लग जाए कि आप करते क्या हो, पढ़ाई कैसे की हो। ओके, सो हाय गाइस, मेरा नाम शिखर पाठक है। मैंने बीटेक 2019 में कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने सोचा एमबीए करके और अच्छा जॉब लगेगा, तो लेट्स गो फॉर एमबीए। तो मेरा 2021 में एमबीए कंप्लीट हो रहा था, बट जॉब के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था मैं, जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो देन मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि चेक आउट दिस न्यूटन स्कूल समथिंग। तो मुझे मैं गया वेबसाइट पे, बट इट साउंडेड टू गुड टू बी ट्रू। तो मुझे लगा यार ये कैसा, कहीं कोई स्कैम वगैरह तो नहीं है कि मतलब पढ़ाएंगे 6 महीने तक, जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक पैसा नहीं लेंगे। बट फिर मेरे फ्रेंड ने कनेक्ट करवाया मेरे को लोगों से जो न्यूटन स्कूल में रहे हैं। एंड फिर मेरे को पता लगा नहीं यार, लेजिट कंपनी है एंड दीज गाइज आर गेटिंग द जॉब डन। तो देन आई वेंट फॉर न्यूटन स्कूल। अच्छा ठीक है, मतलब न्यूटन स्कूल आपने तब ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक यार बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है मेरा, बहुत मतलब सबके मन में ये डाउट आएगा और सबको ही आपसे पूछेंगे कि यार मार्केट में बहुत सारे बूट कैंप्स हैं, बहुत सारे, मतलब आप देखो वेबसाइट पे ऐसे पे आफ्टर प्लेसमेंट सर्च करो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपने न्यूटन स्कूल को ही क्यों ज्वाइन किया? इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, कोई कुछ और सोचेगा, कोई कुछ और सोचेगा। तो आपने क्या सोचा, क्या बेटर लगा आपको न्यूटन स्कूल में, ये बताओ आप हमें। यार मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया जो अलग अलग उसमें पढ़ रहे, अलग अलग बूट कैंप्स में एनरोल्ड थे। एंड मुझे सबसे अच्छा फीडबैक न्यूटन स्कूल का मिला। एंड द क्लोजेस्ट फ्रेंड आई हैड वाज इन न्यूटन स्कूल, तो वो रहा था उधर।
और उसका बीटेक कंप्यूटर्स में नहीं था एंड ही हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग, उसे कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले। एंड उस न्यूटन स्कूल में ही उसने पूरा अपना कोडिंग एक्सपीरियंस लिया, वहां से ही कोडिंग सीखा एंड उसका काफी अच्छा जॉब लगा था बैंगलोर में उस टाइम पे। तो और लोगों से बात करके और उस बंदे से बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि यार न्यूटन स्कूल इज द वे फॉरवर्ड, तो आई थिंक आई शुड जॉइन न्यूटन स्कूल। यार ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने उनके मार्केटिंग टीम पे बिलीव नहीं किया। एक्चुअल में आपने जो उनके वहां से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो मतलब खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं, उनसे आपने पूछा, उनके बारे में फिर जाना, तो ज्वाइन किया। ये बहुत अच्छी चीज है और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले एक्सप्लोर करो, चीजों को समझो। ऐसे पहली बारी में किसी बूट कैंप्स को ज्वाइन करना मतलब मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूं। तो पहले आप लोग एक्सप्लोर करो, फिर आप लोग ज्वाइन करो। यार इसके बाद मेरे एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि चलो वहां से आपने पढ़ाई किया, जो भी वहां पे पढ़ाया गया होगा, करिकुलम मैंने भी देखा है, बहुत ही अच्छा है करिकुलम, लेकिन आपने उसे ज्वाइन किया था जॉब पाने के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी उसे ज्वाइन करेगा बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी सैलरी वाली जॉब पाने के लिए। तो आप हमें बताओ कि एक्चुअल में आपको जॉब कैसे मिली वहां पे, मतलब एक्चुअल में मिली कि नहीं, और अभी आप क्या कर रहे हो? तो मेरा जनवरी 2021 में बैच शुरू हुआ और जुलाई 2021 में बैच कंप्लीट हुआ। उसके बाद न्यूटन स्कूल के में बहुत सारी कंपनीज आ रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे। तो इनिशियली मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था पहले दूसरी कंपनीज में। आफ्टर फ्यू कंपनीज मेरे को फीडबैक मिलता जा रहा था कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कैसे इंटरव्यूज को हैंडल करना है। तो उसके बाद मेरा फाइनली प्लेसमेंट हुआ और अभी मैं वहीं जॉब कर रहा हूँ। तो यार ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज है और मैं ये मानता हूं कि ये होना ही चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट का एक किसी कंपनी में नहीं होता है तो उन्हें और भी बेटर और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जैसे शिखर को भी मिले। जैसे पहला इंटरव्यू उनका क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे इनको फीडबैक मिला कि यार आपका ये पॉइंट या फिर ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, जिससे आपको इस कंपनी में जॉब नहीं मिल पाई। तो फिर इन्होंने दोबारा प्रिपेयर किया, दोबारा इनको रेफरेंस मिले, कंपनी से हेल्प मिली, तो फिर उन्होंने दूसरे फिर कंपनीज में इंटरव्यूज दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक दो तीन इंटरव्यूज दिए, फिर इनको जॉब मिल गई। शिखर एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि चलो जो न्यूटन स्कूल है बच्चों को पढ़ाता है, बाकी और भी जो बूट कैंप्स हैं वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन न्यूटन स्कूल डिफर कैसे करता है? मतलब आखिर न्यूटन स्कूल ऐसा क्या करता है कि आपको आपकी जॉब लगी, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जॉब लग रही है, और इन फ्यूचर मैं तो यही होप करता हूं कि सबकी जॉब लगे। तो आप मुझे ये बताओ कि टीचिंग के अलावा न्यूटन स्कूल क्या ऐसा करता है कि और सारे जो बूट कैंप्स हैं उसमें किसी को नहीं मिलेगा? यार टीचिंग तो यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। न्यूटन स्कूल का जो यूएसपी है, जो बेस्ट पार्ट है, वो उसके मेंटर सेशंस और मॉक इंटरव्यूज में लाई करता है आई बिलीव। वहां पे रेगुलरली मेंटर सेशंस कंडक्ट होते हैं, ग्रुप मेंटर सेशंस रहते हैं, फिर 1-to-1 मेंटर सेशन रहता है एवरी वीक, होगा रिलीजियसली, वो प्रॉपरली फॉलो अप होते हैं। और टाइम टू टाइम मॉक इंटरव्यूज होते हैं, आप अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो हर टॉपिक पे, जितने मॉक इंटरव्यूज। एंड न्यूटन वाले तो दे लास्ट यू टू गिव मोर एंड मोर मॉक इंटरव्यूज, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दो आप उतने अच्छे हैं। और ये मॉक इंटरव्यूअर्स वो बंदे रहते हैं जो लेजेट कंपनीज के लिए रिक्रूट कर रहे होते हैं। तो आपको वहां पे एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है कि ठीक है, यहाँ पे मेरी गड़बड़ी हो रही है, ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, इस तरीके से करना है। इंटरव्यू प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ती है एंड बहुत से एस्पेक्ट्स रहते हैं इंटरव्यू को लेके जो आप वहां पे जाके सीखते हो। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज है यार। जो देखो कितना भी आप पढ़ाई कर लो, मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पूरा रट जाओ, लेकिन जब तक आप मॉक इंटरव्यूज नहीं दोगे, उस चीज को रियल में एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तो फिर तो मतलब समझो फेल होना ही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई बच्चा बार बार मॉक इंटरव्यूज देता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उसको इंटरव्यू ऐसे नॉर्मल लगने लगता है। तो इससे ये होता है कि जैसे कभी कभी हम इंटरव्यूज में जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन जब मॉक इंटरव्यूज आप बार बार से देते हो तो आपका जो ये घबराहट है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है आपका बूस्ट हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। और एक इसी से रिलेटेड मैंने पहले भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है और ये डाउट क्लियर भी है, लेकिन मैं एक बार आपसे रेफरल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि न्यूटन स्कूल सच में रेफरल प्रोवाइड करता है? मतलब इनका रेफरल आखिर काम कैसे करता है? जो इनका इन हाउस जो प्लेसमेंट सेल है वो कैसे काम करता है? इट्स जस्ट नॉट कि आपको केवल रेफरल मिल गया, आप जाओ कंपनी से खुद बात करो। न्यूटन स्कूल पूरा आपका इंटरव्यू वगैरह सेटअप करता है, मतलब पूरा उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे रहता है। एंड वहां पे पीओसी रहेंगे, आपके पर्सन ऑफ कांटेक्ट, वो पूरा मैनेज करेंगे कि आपका रिज्यूमे पहुंचे, आपका इंटरव्यू सेटअप हो। और इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक भी मिलता है कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एंड ऑल।
तो वो पूरा प्रोसेस न्यूटन स्कूल ही हैंडल करता है। इट इज नॉट जस्ट कि आपको केवल रेफरल मिल गया और आप कंपनी में इंटरव्यू अपने आप दे रहे हो। यार एक और मेरा ये डाउट है, मेरा पर्सनल, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट देखी, वहां पे मेंशन था कि गूगल भी वहां से हायर करती है, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ऐसे अच्छी अच्छी कंपनीज वहां से हायर करती हैं। इसके बारे में आप बताओ, मतलब ये सच में स्टूडेंट्स वहां से हायर किए जाते हैं या फिर बस मतलब वहां पे मेंशन्ड है स्टूडेंट्स ताकि इनरोल कर सके? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने न्यूटन स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि सच में ये सही है या फिर मतलब बस एक वहां पे मेंशन है और वहां पे बच्चे नहीं जाते? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज में न्यूटन स्कूल के बच्चे नहीं है, न्यूटन स्कूल के बच्चे हर जगह हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज में पहुंच रहे हैं, एक से एक बढ़िया कंपनी में है। तो इट इज नॉट जस्ट मार्केटिंग स्कीम या कुछ फ्रॉड नहीं है जो उन्होंने केवल साइट पे लिख दिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। न्यूटन स्कूल के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनीज में एंटर कर रहे हैं। चलो यार, मतलब ये थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा कि आप इनसाइडर हो एक तरीके से, वहां से पढ़े हुए हो और आप ये कह रहे हो तो हम बिलीव कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि वहां पे पढ़ाई कैसे होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना। जैसे असाइनमेंट्स होते होंगे, लाइव क्लासेस होते होंगे, लैब्स होते होंगे, इसके साथ साथ आपने बताया कि मॉक इंटरव्यूज हैं, आप मेंटर सेशन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ, ताकि अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है या फिर ज्वाइन करना चाहता है तो उसको पहले से समझ में आ जाए कि हाँ, न्यूटन स्कूल ऐसा है, ज्वाइन करूंगा तो मुझे ऐसे पढ़ाई करनी होगी, ये सारी चीजें मुझे बेनिफिट मिलने वाली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना। यार न्यूटन स्कूल का 2 घंटे का क्लास रहता है और उसमें इंस्ट्रक्टर काफी इन डेप्थ होकर चीजों को पढ़ाते हैं। एंड आप वहाँ पे लाइव अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और इंस्ट्रक्टर वहीं पे आपके डाउट सारे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको डेली असाइनमेंट्स रहते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं। कुछ असाइनमेंट्स जो आपके मेंटर्स होते हैं, वो अगर आपको डाउट आ रहा है तो मेंटर्स हेल्प करते हैं आपकी। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इंस्ट्रक्टर्स एग्जाम्पल के तौर पे यूज करते हैं। एंड उसके बाद फिर इनके प्लेटफॉर्म पे सेपरेट एक कोडिंग सेक्शन रहता है। उधर कोडिंग के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा करने को मोटिवेट किया जाता है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उसमें इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सारे लेवल्स रहते हैं, सारे टॉपिक वाइज कैटेगराइज्ड रहते हैं। तो पूरा प्रॉपर क्लासेस के साथ असाइनमेंट्स रहेंगे, ये क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद मॉक इंटरव्यूज रहेंगे। तो काफी डिटेल्ड प्रोसीजर रहता है पूरा प्रिपरेशन का। यार ये तो मतलब एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें मिल रही हैं जो कॉलेजेस में नहीं मिलती है। आपको इतने सारे मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मेंटरशिप सेशन मिल रहे हैं। मेंटरशिप सेशन पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऐसे ऑनलाइन ढूंढो अगर मेंटरशिप सेशन, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको ऑथेंटिक और अच्छे मेंटरशिप सेशन मिले। यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और शायद इसीलिए कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूटन स्कूल है, इनके बच्चे अच्छे अच्छे जगह पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक्चुअल में बिल्ड कर रहे हैं वो सारी चीजें जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। यार शिखर, मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी सिंपल है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो, प्लेसमेंट जो होते हैं वो बहुत हाईएस्ट भी जा सकते हैं। आपको 26 लाख जैसे आप मैंने प्लेटफॉर्म पे देखा 26 लाख हाईएस्ट है। मैं 26 लाख की बात नहीं करूंगा, क्योंकि 26 लाख सब कोई नहीं पाता है। हम बात करना चाहते हैं एवरेज के बारे में कि मैक्सिमम कितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को कितना ऑन एन एवरेज सैलरी मिल रहा है। इसके बारे में आप हमें बताओ, ताकि मतलब देखो, जो हमारी ऑडियंस है उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग 26 लाख के लिए जाने वाले हैं। हमारे ऑडियंस में ऐसे हैं कि वो प्लेस्ड होना चाहते हैं, डिसेंट सैलरी लेना चाहते हैं। तो आप मुझे एवरेज सैलरी के बारे में बताओ और कितने बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप आइडिया हमें दो। तो न्यूटन स्कूल में ऑलमोस्ट हर ही बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो। आप किसी भी स्ट्रीम से आए हो, आप उधर आओ और आपको पूरा कोर्स कराएंगे। आपका एकदम स्क्रैच से आपको ट्रेन कराते हैं न्यूटन स्कूल वाले। और जो क्लासेस हैं वो ऐसे बनाई गई हैं कि वो आपसे पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। आप चाहे बीए कॉमर्स करके आ रहे हो, चाहे आप बीए हिस्ट्री करके आ रहे हो, आप वहाँ स्क्रैच से पढ़ो, स्क्रैच से सीखो सारी चीजें। तो उस हिसाब से उन लोगों के लिए तो जॉब लेना ही बहुत डिफिकल्ट रहता है। बट इवन दीज गाइज एंड अप विद अ गुड पैकेज। और कंप्यूटर साइंस वालों का तो पैकेज और अच्छा लगता है, इवन 10 लाख प्लस लगता है। तो प्लेसमेंट्स कॉर्पोरेट में घुसना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। पहली जॉब लेना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड स्पेशली फॉर पीपल जिनका बैकग्राउंड बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं है या वो। तो न्यूटन स्कूल वहां पे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उन लोगों का प्लेसमेंट लगता है और अच्छा प्लेसमेंट लगता है। शिखर, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे मान लो मैं खुद न्यूटन स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने न्यूटन स्कूल से पढ़ाई करी, मेरी जॉब भी लग गई। लेकिन एक बहुत ही सिंपल डाउट ये आता है कि मान लो अभी मेरी जॉब लगी और 3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग है,
तो क्या मुझे अभी से रीपेमेंट शुरू करना है या फिर 3 महीने बाद जब मेरी जॉब लगेगी, मतलब जब मैं ज्वाइन करूंगा और जब मुझे सैलरी मिलेगी पहली, तब से मुझे रीपे करना है, या फिर जिस दिन ऑफर लेटर आया उसी दिन से रीपेमेंट शुरू करना होता है? यार दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट न्यूटन, जब तक आपका पहला सैलरी नहीं आता तब तक आपको वहां कोई पैसे के लिए कॉल भी नहीं करेगा कि आपने पैसे दिए या फीस आपकी क्या पेंडिंग है। जब आपकी पहली सैलरी आ जाएगी उसके बाद पूरा फीस का जो प्रोसीजर है वो शुरू होता है। तो पहली सैलरी आने से पहले कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये काफी अच्छा है, क्योंकि यार मान लो अगर किसी को जॉब लग गई और तुरंत अगर न्यूटन स्कूल पैसे मांगने लगा, बेचारा कहाँ से देगा। तो बहुत ही अच्छा है, जब तक आपकी सैलरी नहीं आती है पहली, तब तक आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करना है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और यार शिखर, मेरे ऑडियंस को आप कुछ सजेस्ट करो, कुछ ऐसा एडवाइस दो, क्योंकि मेरे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कोर्सेज ढूंढ रहे हैं स्किल्स को और भी इनहांस करने के लिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप मेरे ऑडियंस को क्या सजेस्ट करोगे, क्योंकि मेरे ऑडियंस में फ्रेशर्स भी हैं, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे अगर कोई जॉब पाना चाहता है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है तो? यार डेवलपमेंट में जॉब पाने के लिए इंटरनेट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड विच आई बिलीव जो सबको यूज करने चाहिए, जितना वहां से सीख सकते हो सीखना चाहिए। बट मेरे को पर्सनली न्यूटन स्कूल ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा मानना है कॉर्पोरेट में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट। कि आप लिंक्डइन पे 10 जगह अप्लाई करो, 100 जगह अप्लाई करो, 2 जगह से रिटर्न जवाब नहीं आता। Naukri.com पे अप्लाई करते रहो, जवाब नहीं आता। एंड बीटेक कंप्यूटर साइंस के हो तब नहीं आता, और के हो तो छोड़ दो। तो वो बहुत बड़ा इशू रहता है। तो मेरे को पर्सनली न्यूटन स्कूल ने बहुत हेल्प किया था। तो बट स्टिल आई बिलीव कि ये डिसीजन सबको अपने उस पर लेना चाहिए कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। बट आई वॉज एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम न्यूटन स्कूल। बहुत अच्छा लगा यार ये जान के कि एक्चुअल में देखो, मैं भी यही चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की जॉब लगे, क्योंकि जॉब लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल्स तो आप गेन कर सकते हो, लेकिन ये भी देखना जरूरी है ना कि जॉब पाना थोड़ा मुश्किल है, और आपको अगर राइट गाइडेंस नहीं मिले, राइट पाथ नहीं मिले, तो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है। तो यार थैंक यू शिखर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। मुझे मतलब मेरे भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और जो मेरे ऑडियंस के डाउट थे वो भी क्लियर हो गए, क्योंकि आपने अगर कोई चीज बताई है, आप इनसाइडर हो, तो आप सच बोलोगे, और आप हमारे बीच से ही गए हो वहां पे। तो उम्मीद करता हूं कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों। और शिखर, थैंक यू सो मच, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए न्यूटन स्कूल के बारे में बताने के लिए, और आपने जो कुछ बताया सब कुछ क्लियर हो गया। तो थैंक यू सो मच, और आगे अगर कोई डाउट आता है तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कैश फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। तो गाइज आपने ये क्लिप देख लिया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा क्लिप, और कुछ मतलब अच्छा मिला होगा यार, कुछ नया मिला होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और कुछ लोगों के डाउट्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब जो काम आप लोग को है ना, जैसे देखो अभी जो मेरे पास कंप्लेंट आ रहा है, वो दो टाइप की कंप्लेंट आ रहे हैं। एक की असाइनमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, एक की असाइनमेंट नहीं हो रहा, और दूसरा की प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो देखो भाई, यहाँ पे ये बंदे ने जो भी बोला, आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये न्यूटन स्कूल की प्लेटफॉर्म नहीं थी। ये किसी एक रैंडम बंदे का प्लेटफॉर्म था, चैनल था, और जहाँ पे कि उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया, और यहाँ पे उसने ऑनेस्ट रिव्यू दिया जो ये फील किया। ठीक है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये न्यूटन स्कूल वालों ने दोनों को पैसे दिए होंगे या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था, आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, और हाँ, दो चीज़ें अभी ये लोग, एक जो सबसे ज़्यादा अभी आ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, मेरा अगर जॉब लग गया 6 मंथ बाद अगर मेरे को कंपनी फायर कर देती है, ठीक है, तो चलो कंपनी फायर कर देती है 6 मंथ के बाद, उसके बाद तो जो न्यूटन स्कूल का प्रोसीड्यूर है कि वो जॉब लगवाएगी, तो उसका अपना काम है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, मतलब किसी टारगेट को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान बी नहीं बनाना चाहिए। मतलब बनाना अच्छी बात है, बना के रखो यार, लेकिन स्टार्टिंग में मत बनाओ। ठीक है, ये मतलब मैं अपना एक ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। ये इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं आपको अपना स्टोरी बताऊँ। जेई का मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, एक प्लान बी भी बना लिया था अपने साथ। क्या, चलो जेई नहीं होगा तो डब्ल्यू बी जेई का एग्जाम दूंगा,
और सेट हो जाऊंगा कोई वेस्ट बंगाल के कॉलेज में। अच्छे अच्छे कॉलेज है यहाँ पे। तो हुआ ये कि 1 मंथ 2 मंथ मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, पूरा दिन रात एक लगा के। उसके बाद ना थोड़ा सा लेजीनेस आने लगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में मेरा प्लान बी घूमते रहता था हमेशा। ये जो प्लान बी है ना, ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते रह रहा था। ठीक है, तो ये चलने से क्या हो रहा था? चलने से ये हो रहा था कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मान लो मैंने फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, रोटेशनल मैकेनिक्स की। तो उसमें मेरे क्या हुआ था, मैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो किसी किसी प्रॉब्लम में अटक जाता था। ठीक है, तो उसमें जब मैं अटक जा रहा था उस प्रॉब्लम में, तो मैं हमेशा ये बोल के अपने आप को मतलब ओवरकम कर लेता था, अपने एंगर को, कि चलो भाई जेई में नहीं होगा, डब्ल्यू तो है ना, इसके जरिए चले जाऊंगा, मेंस तो निकल ही जाएगा ना, एडवांस भी निकल ही जाएगा, कुछ कम रैंक्स कुछ खराब रैंक्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल तो जाएगा ना कोई एनआईटी आईआईटी, इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। नहीं, स्टार्टिंग में मेरी टारगेट हमेशा आईआईटी कॉलेज ही थे। धीरे धीरे प्लान बी के आने की वजह से मैं एनआईटी पे पहुंच गया। ठीक है, और उसके बाद ऐसा मतलब लास्ट जो होता है ना, 2 साल जो आपको मिलते हैं 11th 12th, लास्ट आते आते ना पूरा मैं डब्ल्यू पे शिफ्ट हो गया था कि मेरे को जेई अब देना ही नहीं है, मेरे को डब्ल्यू देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे पास जितना भी मतलब प्रिपरेशन था उस पर मैंने दिया, तो मेन से निकल गए थे, और एडवांस में बहुत ही घटिया मार्क्स आया मेरे को, 34 नंबर आया, मतलब 34 मार्क्स आए थे। ठीक है, ये मेरे एडवांस के मार्क्स है। छी, कितना घटिया मार्क्स मिला मेरे को। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो जैसा कि मेरा प्लान बी था, प्लान बी के जरिए मैं गया और वहाँ पे डब्ल्यू दिया और मकआउट पहुँच गया। मकआउट आप लोग को पता होगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अभी यहीं पे है, इसी यूनिवर्सिटी में यहीं पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मान लो कि अगर ये मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता उस टाइम, तो आप बताओ कि मैं हमेशा मतलब जो जहाँ पे मैं थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहा था, वो मैं अपना ओवरकम करता नहीं, करता कि नहीं, चाहे जहाँ से हो, मुझे इसका सोल्यूशन अभी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम अभी हुई है तो सोल्यूशन भी मुझे अभी चाहिए। पूरा दिन रात एक करके मैं सॉल्यूशन ढूंढने में लगता और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखता। ठीक है, दूसरे दिन के लिए मैं नहीं टालता। लेकिन यहाँ पे जैसे आप प्लान बी बनाते हो ना, प्लान बी जब आप बना लेते हो, जैसे आप न्यूटन स्कूल में पढ़ रहे हो, प्लान बी क्या बनाओगे? अरे यार, जॉब लग रहा है, ठीक है, 6 मंथ के बाद मेरे को निकाल देगा कंपनी, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो ये जो मतलब पहला जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है ना, यही आपको मतलब कोई अच्छा स्टेप लेने से पहले रोक दे रही है। ठीक है, बहुत से लोग तो आके जैसे ही ये बात सुनते हैं, भैया मेरे को विड्रॉ करना है ऐसे एग्रीमेंट। ठीक है, ये पहला मतलब उसका मतलब रिप्लाई आ जाता है उधर से कि मेरे को विड्रॉ करना है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, कंपनी निकाल देगी, अरे भैया निकाल देगी तो क्या होगा? आपके पास स्किल्स तो है, आप ट्रेनिंग स्कूल में कुछ तो स्किल सीख रहे हो ना, HTML सीख CSS, कुछ तो आपका अच्छा होगा, इतना भोदू तो नहीं होगे। ठीक है, इतना डफर भी नहीं होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, भले मतलब 30% आ रहा है। ठीक है, 100% नहीं हो रहा, 30% हो रहा है। बाकी आप खुद मेहनत करो ना, 30% आया तो 50% और आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, इसको 80% बनाओ। ठीक है, और इतना 80% आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स अपने ब्रेन में मत लाओ। ठीक है, और हमेशा आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलो कि अगर न्यूटन स्कूल में आ गया हूँ तो जॉब लेके रहूँगा। ठीक है, हमेशा आपको ये सोच के चलना है, आ गया हूँ तो जॉब लेके रहूँगा, चाहे जैसे भी, जितना मेरे को जलना पड़े तपना पड़े मैं करूँगा और जॉब लेके रहूँगा। ठीक है, आप लोग का मतलब जो मेन टारगेट होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, और न्यूटन स्कूल से ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर दिया है और आप न्यूटन स्कूल में एक तरह से अटैच हो गए हो, अब आप जा नहीं सकते। तो अगर आप जा नहीं सकते तो अब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, खूब अच्छे से करो, और डेफिनेटली आपको जॉब लगेगी यार। उससे पहले तो मेरी लगेगी ना, आप लोग तो मेरे चैनल पे हो, मेरे बाद ज्वाइन हुए हो, तो इतना टेंशन क्यों लेते हो? हर एक चीज़ तो मैं चैनल पे मतलब
हर एक चीज़ तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। जिन लोगों से असाइनमेंट नहीं हो रहा है, तो असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए मैंने 3 स्टेप बताए थे, या तो मेंटर से पूछो या फिर आप डॉट पोर्टल पे डालो, ठीक है, अपने दोस्तों का हेल्प लो। ये 3 तरीके से आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तीनों में से मतलब किसी के पास नहीं जाना चाहते, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे आपने एरे स्टार्ट किया, ठीक है, एरे स्टार्ट किया, तो एरे के कम से कम आप 100 क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के, वो सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करो। सैंपल का मतलब जिसमें सॉल्यूशन साथ में हो, ठीक है। इसको देख देख के सॉल्व करो। अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो आपके पास आइडिया हो जाएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन का क्या क्या वैरायटी हो सकता है, एरे में क्या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और इजिली आप उसमें लॉजिक भी बिल्ड कर पाओगे। जब तक आप सॉल्यूशन देखोगे नहीं, मैं ये नॉन आईटी वालों के लिए बोल रहा हूँ, आईटी वालों के लिए तो ठीक है, जो सीएस बैकग्राउंड से हैं, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी चीज़ें। जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं ना, उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा स्टेप उठाओ, ऐसा करो, आप इसको दूसरे दिन के लिए मत टालो। जब टाइम मिलती है, आप सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, टाइम दो, 10 मिनट दो, नहीं कुछ दिमाग में घुस रहा है, इस टाइप की सॉल्यूशन का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना शुरू कर दो इंटरनेट पे। जैसे ही सॉल्यूशन मिला, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको समझना है, एक एक लाइन को पढ़ो, समझो क्यों लिखा गया ये लाइन, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, क्या इस लाइन को रिमूव कर सकते हैं दूसरी लाइन से। पूरा उस पर अपना ऑपरेशन लगाओ, दिमाग मतलब चीर फाड़ कर दो क्वेश्चन का, कोड का। तभी आप अच्छे से मतलब समझ पाओगे। पूरा मैनिपुलेट करना सीखो कोड का, ठीक है, जितने अच्छे से आप कर सको, ठीक है। तो ये रही जो भी है आप लोगों का, जैसे प्लेसमेंट से रिलेटेड है, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी बातें थी, मुझे जो भी बातें अभी तक पता चली है कि जो भी हम लोग का पिछला बैच है, जैसे नवंबर और दिसंबर बैच जो है, तो नवंबर दिसंबर बैच में लोगों की प्लेसमेंट हो रही है, स्टार्ट हो गई है। तो एक यूट्यूब कमेंट्स में एक लोग जो भी है, उसका नाम याद नहीं है मेरे को, उन्होंने कमेंट किया था कि न्यूटन स्कूल जॉब नहीं लगवा पा रही है, ठीक है। और उस कमेंट को देख करके बहुत से लोग रिएक्ट भी करना स्टार्ट कर दिए थे कि क्या भाई ये क्या बोल रहा है ये। तो देखो भैया, ये तो बात तय है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो न्यूटन स्कूल में, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप छोड़ के भाग जाओ। या फिर आप कामचोर टाइप के लोग हो, तो मत ही आओ यार न्यूटन स्कूल में, क्यों आओगे, ठीक है, आपको जॉब नहीं लगेगी। अगर आप पढ़ने वालों में से हो तो जरूर आओ, पढ़ो यहाँ पे। पढ़ना नहीं है यार, स्किल्स डेवलप करना है अपना। यहाँ पे पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, इस टाइप का है। खूब प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस से सीखो, प्रैक्टिस करते करते सीखो। और इस टाइप के अगर आप लोग हो तो मोस्ट वेलकम, आओ, आप डेफिनेटली सीखोगे यहाँ पे। और अगर आप काम चोर टाइप के लोग हो, फोन वाले लोग हो, ठीक है, ये फोन फोन वाले लोग मतलब दिन भर फोन पे लगे रहते हो, इस टाइप के लोग हो, तो आपसे नहीं निकलेगा भाई। मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, आपसे नहीं निकलेगा, छोड़ दो आप जो भी इधर उधर कॉल सेंटर देख लो, आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हो। और जो लोग मेहनत करते हैं ना, ट्रूली मेहनत करने वाले लोग जो है, वो डेफिनेटली आओ भाई। अगर आप मेहनत करते हो ना पढ़ाई में, या फिर आप किसी भी काम को ऑनेस्टली करते हो ना, तो आप लोग डेफिनेटली आओ यहाँ पे, और बहुत अच्छे से सीखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियोस को बड़ा चौड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग जरूर करो, कोई आपका अगर इस वीडियोस में क्वेरी सॉल्व नहीं हुआ है तो ज़रूर भेजा करो, और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।